जंगों में किस हद तक तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं। आजकल की जंगें और आने वाले वक्त में जो जंगें होंगी वो कैसी होंगी। स्टारलिंक एक स्टेटलाइट इंटरनेट मजमुआ है जो स्पेस एक्स के जरिए चलाया जाता है, जो 48 ममालिक को स्टेटलाइट इंटरनेट तक रसाई फराहम करता है। इसका मकसद 2023 के बाद आलमी मोबाइल फोन सर्विस भी है। स्पेस एक्स ने 2019 में स्टारलिंक स्टेटलाइट लॉन्च करना शुरू किया था। ड्रोन के साथ स्टारलिंक का इस्तेमाल स्पेस एक्स यूक्रेन हुकूमत के साथ मुआहदे के दायरा कार से बाहर है। मुआहदे का मकसद इंसानी मुकासद के लिए था, जैसे कि अस्पतालों, बैंकों और रूसी हमले से मुतासर खानदानों को ब्रॉड बैंड इंटरनेट फ्राहम करना। स्पेस एक्स ने यूक्रेन में ड्रोन्स के लिए स्टारलिंक इंटरनेट के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। इलान मस्क स्टारलिंक स्टेटलाइट कंपनी का मालिक है। इलान मस्क ने बयान दिया है कि इनकी कंपनी स्टारलिंक यूक्रेन को इंटरनेट सर्विसेज मुहैया कर रही है, जो कि यूक्रेन की फौज उस इंटरनेट सर्विसेज को जंग में रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इलान मस्क के इस बयान के मुताबिक कह रहे हैं, हम यूक्रेन पर स्टारलिंक स्टेटलाइट इंटरनेट सर्विसेज देने पर पाबंदी आयद कर देंगे क्योंकि हम वर्ल्ड वार 3 नहीं चाहते हैं। स्टार कैली इलान मस्क को ट्वीट करता है कि यूक्रेन को स्टारलिंक स्टेटलाइट इंटरनेट सर्विसेज की जरूरत है। अब तमाम स्टारलिंक की जो स्टेटलाइट हैं उनको बहाल करें क्योंकि यूक्रेन के अंदर मासूम लोगों का कत्लेआम जारी है। इसीलिए स्टारलिंक स्टेटलाइट का इस्तेमाल कोई भी जारहाना कार्रवाई नहीं बल्कि मासूम लोगों की जिंदगी बचाने का जरिया है। स्पेस एक्स कमर्शियल टर्मिनल प्रोडक्ट है जिसको हम प्राइवेट इस्तेमाल करने की एक्सरसाइज कर सकते हैं मगर बंद नहीं कर सकते। इलान मस्क उसको जवाब देता है और कहता है कि स्टारलिंक स्टेटलाइट यूक्रेन के लिए रीढ़ की हड्डी है, खास तौर पर जंगी मैदान की पहली लाइनों में जहां पर दूसरे इंटरनेट कंपनियों की सर्विसेज तबाह हो चुकी हो। स्टारलिंक एक प्राइवेट कंपनी है। इस कंपनी ने पेंटागन की एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि तुम रकम अदा करो जो हम इंटरनेट की सर्विसेज यूक्रेन को फराहम कर रहे हैं, मगर पेंटागन कहती है कि हम नहीं करेंगे। मगर स्टारलिंक यूक्रेन को यह सहूलत शुरू में मुफ्त में मुहैया कर रहा है और ज़ेलेंस्की कहता है कि इलान मस्क हमारी मदद नहीं कर रहा, मगर हकीकत यह है कि स्टारलिंक एक प्राइवेट कंपनी है। वो क्यों मुफ्त में ये सहूलत यूक्रेन के लोगों को और आर्मी को फराहम करे। ज़ेलेंस्की की हालत इस वक्त इसी तरह है जिस तरह हमारे पाकिस्तानी लीडर दूसरे मुल्कों से पैसा मांगते हैं। प्लीज बराए मेहरबानी फरमाकर हमारी मदद कीजिए वरना हम भूख से मर जाएंगे। इसी तरह ज़ेलेंस्की दूसरे मुल्कों से टैंक, एयरजेट, स्टारलिंक स्टेटलाइट इंटरनेट सर्विसेज और पैसे मांग रहा है। प्लीज बराए मेहरबानी हमको ये सारी चीजें फराहम कीजिए वरना हम खत्म हो जाएंगे। इलान मस्क का किरदार इस जंग में बहुत अहम है क्योंकि अगर स्टारलिंक सर्विसेज इलान मस्क दोबारा बहाल करता है तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं यूक्रेन की आर्मी इसको रूस की आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल ना करे और वर्ल्ड वार 3 ना हो। ये सारे मामला पैदा क्यों हुए हैं आगे जानते हैं। ये बात समझने की जरूरत है। स्पेस एक्स के सदर ने कहा है कि यूक्रेन की फौज को रूस के साथ जंग के दौरान खित्ते में ड्रोन्स को कंट्रोल करने के लिए कंपनी की स्टारलिंक स्टेटलाइट इंटरनेट सर्विसेज इस्तेमाल करने से रोकने के लिए इकदामात किए गए हैं। अभी इकदामात किए गए हैं। स्पेस एक्स के सदर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गवीन शॉर्टवेल ने वाशिंगटन डीसी में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि स्पेस एक्स की स्टारलिंक स्टेटलाइट इंटरनेट सर्विसेज जिसने यूक्रेन की फौज को रूस की फौज के खिलाफ अपने दफा में ब्रॉडबैंड मवासलात फ्राहम किए हैं, कभी भी हथियारों से लेस नहीं थी। यूक्रेन की फौज ने ड्रोन्स को कंट्रोल करने के लिए स्टारलिंक सर्विस का इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने, तवील फासले तक फायरिंग करने और बम गिराने के लिए बगैर पायलट के हथियारों का मौसर इस्तेमाल किया। उन्होंने स्टारलिंक के ड्रोन्स के साथ इस्तेमाल का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी चीजें हैं जो हम इनकी सलाहियत को महदूद करने के लिए कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं और कर चुके हैं। इनका कहना था कि हम जानते हैं कि फौज इन्हें काम के लिए इस्तेमाल कर रही है और ये ठीक है, लेकिन हमारा इरादा कभी भी ये नहीं था कि वो इसे जारहाना मकासद के लिए इस्तेमाल करें। स्पेस एक्स ने निजी तौर पर स्टारलिंक टर्मिनल्स के ट्रकों को यूक्रेन भेज दिया है जिससे मुल्क की फौज को इनमें प्लग इन करके और इन्हें स्पेस एक्स के
اب تک زمین کے نچلے مدار میں لانچ کیے گئے تقریباً 4000 سیٹلائٹ سے جوڑ کر بات چیت کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ امریکہ اور فرانس سمیت حکومتوں نے اسٹار لنک ٹرمینلز کی دیگر شپمنٹ کے لیے ادائیگی کی ہے، جو اسپیس ایکس کی طرف سے نجی طور پر مالی اعانت فراہم کی جاتی ہے۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ایلن مسک نے کہا ہے کہ روس نے خطے میں اسٹار لنک سگنلز کو جیم کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اسپیس ایکس نے سروس کے سافٹ ویئر کو سخت کر دیا ہے۔ روس کی جانب سے آرتھوڈوکس کرسمس کے موقع پر اسالٹ بریگیڈ سے تعلق رکھنے والے 22 سالہ سائکو نے 6 جنوری 2023 کو یوکرین کے علاقے کرمینیا سے اپنے اسٹار لنک کو فرنٹ لائن پر منتقل کر دیا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں کیسے کیسے آلات استعمال ہو رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے پر الزام لگانے، گالی گلوچ کرنے اور برہنہ ویڈیوز بنانے میں مشغول ہیں۔ ہم نے ان چیزوں سے اپنا اور اپنے ملک کا دفاع دشمن سے کروانا ہے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ گلشن انٹرنیشنل نیوز اردو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال کا اظہار ضرور کریں۔